हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं फेट लाइन के बारे में, भाग्य रेखा जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो कोई भी रेखा हो, भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, जब तक आपको ये नहीं पता ना उसकी फॉर्मेशन क्यों हुई है, यहां से कहां हुई है और क्यों हुई है, उसका रीजन नहीं पता ना, तब तक जो है पाम को समझना, पाम को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। और 99% लोग जो वीडियो भी बनाते हैं उनको पता नहीं होता इसकी फॉर्मेशन कहां से क्यों हुई है, रीजन नहीं पता होता क्यों हुई है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो आपकी फेट लाइन है, जो आपकी भाग्य लाइन है, उसे हम इफर्ट, लाइन ऑफ इफर्ट्स भी बोलते हैं, लाइन ऑफ सैटर्न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाग्य क्या है? आपका कर्म फल है। भाग्य क्या है? कर्म फल है। जो आप कर्म करते हो वो आपको भाग्य के रूप में मिलता है, और कर्म के जो फलदाता है वो है सैटर्न। तो इसीलिए इस लाइन को जो है सैटर्न, लाइन ऑफ सैटर्न और लाइन ऑफ इफर्ट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन है उसके बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कंफ्यूजन है। कई लोग इसको बोलते हैं कि भैया ये यहां से मणिबद्ध से स्टार्ट होती है, इसका जो उद्गम स्थान है एक्चुअल वो यहां से है और ये माउंट ऑफ सैटर्न तक जाती है। ठीक है, लेकिन कई जो एस्ट्रोलॉजर है, कई बुक्स बोलती है कि ये माउंट ऑफ सैटर्न से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है क्योंकि ये मणिबद्ध से जो स्टार्ट होती है वो ज्यादा करेक्ट है। उसका रीजन जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए व्यक्ति कर्म करता चलता है, ये शनि माउंट ऑफ सैटर्न है, शनि की फिंगर है। व्यक्ति कर्म करता जाता है और उसको फल मिलते जाते हैं, कर्म करता जाता है, फल मिलता जाता है, और जो फल नहीं मिलते हैं उसको वो कैरी फॉरवर्ड होके अगले उसमें ऐड होके आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात मैंने बोली थी कि ये माउंट ऑफ यहां से मणिबद्ध से स्टार्ट होकर के, मणिबद्ध से स्टार्ट होकर के माउंट ऑफ जुपिटर तक, माउंट ऑफ सैटर्न तक जाती है, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है वो फेट लाइन का वो है, ये कर्म प्रधान रेखा है, कर्म के बेस पे चलती है। तो जैसे जैसे तुम कर्म करते चलोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको फल मिलता चलेगा, और जो आपके कर्म एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो आपको दोबारा से यहां से स्टार्ट होकर फल के रूप में मिलते रहेंगे। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मेशन है वो मणिबद्ध से लेकर के माउंट ऑफ सैटर्न तक जाता है। यहां तक होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, बहुत लोगों में इसका ये रहता है कि अगर मान लीजिए, ये कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए जिन लोगों के हाथ में ये रेखा होती नहीं है, क्या उनका लक ही नहीं होता? नहीं दोस्तों, पहली चीज तो ये समझ लो, आपके हाथ में या तो फेट लाइन होनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। या तो आपके हाथ में फेट लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल पतली और ऐसे शार्प निकली हुई होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल शार्प। जितनी पतली होगी उतना अच्छा होगा, जितनी शार्प होगी उतना अच्छा होगा, जितनी कटफट नहीं होने चाहिए। या तो आपके हाथ में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ये रेखा। ठीक है, अब जो फेट लाइन है, जैसे मान लो जिनके हाथों में नहीं होती है तो उनके हाथों में हिडन होती है ये, और फेट लाइन अकेले उतना रिजल्ट नहीं देती जब तक आप हाथ में बाकी माउंट्स डेवलप ना हो। तो इसीलिए इन फेट लाइन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए, और बाकी माउंट्स जो है हाथ में उनको भी देखना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में एक एक। अगर ये रेखा सीधे तुम्हारे मणिबद्ध से स्टार्ट होकर के, ये मणिबद्ध है हैंड का, यहां से सॉरी, अगर ये रेखा आपके मणिबद्ध से स्टार्ट होकर के, ऐसे स्टार्ट होकर के सीधा माउंट ऑफ सैटर्न तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर केसेस में अपनी या पैतृक संपत्ति से आगे बढ़ता है। ठीक है, अपनी, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, अपनी पैतृक संपत्ति से आगे बढ़ता है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेखा यहां से निकली हुई है बिल्कुल मणिबद्ध से, तो आपको जो फैमिली सपोर्ट है, आपका जो परिवार का जो ओहदा है, या आपके परिवार का जो स्टेटस है, वो भी आपकी मदद करेगा आपके करियर में। अब एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल इस मामले में। अगर मैंने एक वीडियो बनाई अमिताभ बच्चन के ऊपर, अमिताभ बच्चन के पाम के ऊपर, तो आप देखोगे उनका बिल्कुल वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो रही है। उनकी जो भाग्य रेखा है यहां से स्टार्ट होकर के बिल्कुल यहां तक जाती है।
अब यहां से स्टार्ट होकर के अगर पूरी यहां तक जाती है तो व्यक्ति को फैमिली की सपोर्ट तो मिलती है, लेकिन वो खुद भी ऐसे कर्म करता है कि जिससे उसका नाम रोशन होता है। तो हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन के फादर श्री हंस राय बच्चन भी खुद पोइट थे, और एक कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट, उनका जो स्टेटस है उससे उनको फायदा मिला है। ठीक है, तो चलिए पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं, यदि ये भाग्य रेखा जो है, ये फेट लाइन जो है, ये अगर मणिबद्ध से यहां से ना शुरू होकर के, अगर यहां से ना शुरू होकर के, ये यहां से ना शुरू होकर के थोड़ा आगे से शुरू होते हैं, कहीं आगे यहां से शुरू होती है मान लीजिए, तो व्यक्ति जो है उसको अपने इनिशियल जो डेज होते हैं उसमें परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, वो खुद ना खुद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करके आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में वो जो है वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर जो है वो आगे बढ़ता है, उसको फैमिली का किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता। अगर ये आपकी फेट लाइन मान लीजिए आपकी जीवन रेखा से शुरू हो जाए और फिर आगे तक जाए, तब भी व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपनी काबिलियत के बेस पे, विदाउट किसी की सपोर्ट जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहां पे ये है कि जिस हिस्से पे जीवन रेखा की ये टच करेगा, कई लोग कहते हैं कि ये उस लाइफ के उस हिस्से में जो है वहां से वो ग्रोथ करेगा, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि मान लीजिए ये यहां से जुड़ी हुई हो फिट जीवन रेखा से, तो यहां पे तो व्यक्ति की उम्र 50-55 साल हो जाएगी, तो क्या वो वहां से ग्रोथ करेगा? नहीं। पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये फेट लाइन जो है ये अगर जीवन रेखा से निकलती हो तो व्यक्ति को सफलता मिलती है अपने बलबूते पर। बट डिफरेंस क्या है, जो यहां से निकल रही थी और जीवन रेखा से निकलने पर ये थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल देती है, व्यक्ति को स्ट्रगल करने के बाद जो है वो सक्सेस मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर दो छोटी छोटी भाग्य रेखाएं हों, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की ये शनि पर्वत है और यहां पे ऐसे निकली हुई है और ऐसे कट नहीं होना चाहिए, बस इस रेखा में ऐसे निकली हुई है, तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा माना जाता है इसको। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सारा पैसा कमाता है तथा अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के बल पर जो है वो पैसा अर्न करता है और बहुत ज्यादा पैसा अर्न करता है। और अगर इस रेखा के साथ साथ कोई पूरी ऐसे भाग्य रेखा भी हो, चाहे ऐसे हो, पूरी रेखा हो, तो मतलब समझो सोने पे सुहागा, तो सोने पे सुहागा, वो इतना धन अर्जित करेगा वो व्यक्ति, और किस्मत उसका हमेशा साथ देगी, हमेशा उसका किस्मत साथ देगी जो भी काम करेगा, और मल्टीपल काम करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर अब बात करते हैं कि यदि भाग्य रेखा जो है आपकी फेट लाइन जो है अंतिम चरण में जाकर के दो शाखाओं में बढ़ जाए, अंतिम चरण में जाकर के मतलब यहां से ये ऐसे जा रही है और यहां पे कहीं ये ऐसे बढ़ जाए या कुछ ऐसे निकल जाए, दो शाखा में बट जाए, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति की किस्मत जो है वो साथ देती है, ऐसा व्यक्ति जो है वो समाज सेवा भी बहुत करता है, और ऐसा व्यक्ति जो है पैसा भी बहुत ज्यादा अर्जित करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये फेट लाइन जो है जैसे यहां से चल करके ऐसे करके एक ऐसे चले जाए और एक ऐसे चले जाए और एक ऐसी चली जाए, मतलब इसमें त्रिभुज बन जाए, तो ये सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब इसमें क्या हो गया, सूर्य के गुण आ गए, सूर्य की मान प्रतिष्ठा, शनि की यश। अब देखिए मान प्रतिष्ठा और यश में फर्क है। सूर्य की प्रतिष्ठा कैसी होती है, विद पावर, बहुत पावर होती है, यहां पे प्रतिष्ठा होती है, यहां पे सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे एक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट, लोग उसको मानते हैं व्यक्ति को, यहां पे उसको पावर भी मिलती है। ठीक है, और गुरु का उसको आशीर्वाद, मतलब जिस चीज में हाथ डालेगा सोना, जिस चीज में हाथ डालेगा वो सोना बन जाएगी। तो ये बहुत अत्यधिक शुभ मानी जाती है। लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि अगर यहाँ पे ये रेखा त्रिभुजाकार ना बन के यहाँ पे काफी सारी रेखाएं निकल जाए तो ये बहुत शुभ नहीं मानी जाती है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाती है, मतलब मरते दम तक उसको स्ट्रगल रहता है उस व्यक्ति को। अब बात करते हैं अगली इसकी फॉर्मेशन की। अगर ये जो भाग्य रेखा है, फेट लाइन है, अगर ये यहां से ना निकल के, कई बार कई लोगों के हाथ में ये
ऐसे निकलती है माउंट ऑफ मून से, और ये यहां तक जाती है, ठीक है, यहां तक जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, विदेश से, क्योंकि ये फॉरेन का हाउस है, ये मून का जो है यहां से फॉरेन के वो देखे जाते हैं, तो उसको विदेशों से बहुत ज्यादा फायदा होता है, स्त्रियों से बहुत अत्यधिक लाभ होता है, तथा उसका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत जरूरी होता है, उसका पक्का उसका जो है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम या उसका फॉरेन सेटलमेंट बनता है। दूसरी बात ये होती है कि उसका भाग्य जो उदय है वो ज्यादातर केसेस में शादी के बाद होता है, मतलब जैसे ही उसके घर में फीमेल ने एंट्री मारी, मतलब पार्टनर ने एंट्री मारी, तो उस व्यक्ति का भाग्य जो है बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति को काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को, जैसे मैंने बोला ना, स्त्रियों से विशेष फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति से पैसा कमाते हैं। उनकी इमेजिनेशन, राइटर वगैरह हो सकते हैं, पोइट वगैरह हो सकते हैं, ऐसा उनका ये रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये फेट लाइन जो है, ये कई बहुत कम हाथों में ये इस तरह से आकर के ये यहां से माउंट ऑफ वीनस से भी स्टार्ट होती है। तो माउंट ऑफ वीनस से जब ये स्टार्ट होती है यहां से, तो वीनस क्या है, स्त्री कारक ग्रह है, अपने अपोजिट सेक्स को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, अपने ससुराल वालों से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब फायदे का मतलब ये नहीं है कि वहां से जरूरी है धन दौलत आ रही, हो सकता है उनका नाम यूज करके भी पैसा मिल रहा हो, उनकी शोहरत से पैसा मिल रहा हो, मतलब उसकी जो फैमिली होती है ना, जो ससुराल होता है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, वहां से उसको कोई ना कोई गेन जो है वो मिलता रहता है। मतलब उसको ससुराल पक्ष से हमेशा फायदा ही फायदा होगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी की फेट लाइन जो है वो यहां से निकल के शनि पर्वत पे ना जाकर के थोड़ा सा इस तरह टर्न मार जाए, माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ टर्न मार जाए, ठीक है, किसी की ऐसे मार जाए माउंट ऑफ जुपिटर, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में पुत्र, धन, यश आदि से परिपूर्ण होता है। वो उसको जो है पैसा जो है बहुत ज्यादा मिलता है लाइफ में, मतलब यश, नाम, पैसा उसको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी की फेट लाइन, अगर बहुत कम हाथों में होता है ऐसा, अगर किसी की फेट लाइन ऐसे निकलती हुई और ये सीधा सूर्य पर्वत तक चली जाए, सूर्य पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी उच्च पद पे आसीन होता है। ऐसा व्यक्ति जो है कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ा अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो है, ऐसा व्यक्ति बनता है। ये एक बहुत ही प्रबल राजयोग माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति उच्च पद जो है वो प्राप्त करता है। राजनेता, कोई बड़ा बड़ा मंत्री जैसे, और प्रधानमंत्री, सीएम या आईपीएस, आईएएस, कोई बड़ा जो स्टेटस है उसको हासिल करता है। अब होता क्या है कि 70% लोगों के हाथ में, देखिए 30% लोगों के हाथ में तो ये रेखा होती ही नहीं है, ठीक है, और कई लोगों के हाथ में ये रेखा जाकर के लगभग यहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर ये यहां पे जाकर के खत्म हो रही है, ठीक है, और हाथ में, कंडीशन से याद रखना, हाथ में आपके माउंट भी प्रोमिनेंट नहीं है, तो एक उम्र के बाद, मतलब 40-45, अराउंड 45 की एज के बाद जो है वो व्यक्ति की, ऐसा नहीं है कि उसकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो ग्रोथ थी वो रुक जाएगी, उस व्यक्ति की ग्रोथ जो है वो वहां पे रुक जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहां पे रुकने के बाद फिर आगे ऐसे बन रही हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जो है ऐसा व्यक्ति जो है फिर से अपनी लाइफ में, लाइफ के दूसरे हिस्से में फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। अगर ये रेखा यहां से थोड़ा सा चल के यहां तक पहुंच जाती है जैसे तैसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 50 साल की एज या 55 साल की एज तक जो है वो उसकी ग्रोथ रहती है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। मतलब ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा था, जिस लय से वो आगे बढ़ रहा था, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अगर
एक लास्ट अब जो बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, कई लोगों की भाग्य रेखा ना ऐसे ब्रेक हो जाती है, ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाती है। इसको सही नहीं माना जाता है। ऐसा क्या होता है कि लाइफ के उस हिस्से में ऐसे व्यक्ति पर या तो उसके शत्रु हमला करते हैं या कहीं ना कहीं से उसको आघात पहुंचता है, जिसकी वजह से उसका भाग्य जो है वो काम नहीं करता और वो जो है थोड़ा सा लाइफ में उसको काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन अगर ये रेखा ऐसे ब्रेक हो रही हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना, अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो गई, दूसरी रेखा जहां से ये ब्रेक हुई उससे पहले से ही ऐसे स्टार्ट हो गई है, तो समझो कि ऐसा व्यक्ति टूटने के बावजूद भी, एक बार गिरने के बावजूद भी, अपने शत्रुओं द्वारा एक बार हराने के बावजूद भी अपने शत्रुओं को रोंदता हुआ, वो उनको जो है हराता हुआ वो आगे बढ़ जाता है और जबरदस्त ग्रोथ करता है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो टूटी फूटी भाग्य रेखा है या भाग्य रेखा पूरी नहीं है उसको लेकर के मैं एक वीडियो बड़ी जल्दी बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊं उसके ऊपर प्लीज कमेंट करिएगा। धन्यवाद।